पैरों में दर्द होता है। नाम क्या है आपका? निशा शर्मा, निशा शर्मा। कहाँ रहती है? हिसार में। हिसार में रहती है। क्या डॉक्टरों से इसकी दवाई ली है? मैं बहुत साल से क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर के कोई बीमारी जाती हूँ तो कहते बीमारी है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जो दमा नाम की बीमारी है ये आपको कब से है? करीब 23-24 साल हो गई। मैं बताता हूँ आपको बहन जी कि एक बहन की हमारे यहाँ यही बीमारी ठीक हुई है। उसको महसूस होती थी, वो 24 घंटे पंप रखती थी। हाँ जी, मैं भी पंप रखती हूँ टाइम। मुझे ही हो चलो आप भी पंप रखते हैं हर टाइम। कहाँ है पंप? पंप अभी बैग में रखा है। अगर शनिदेव महाराज आपका पंप छुड़ा दे, हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को दमे से जो बीमारी होती है, श्वसन की जो बीमारी होती है, वो उनको उनके पितरों से होती है। अभी क्या महसूस हो रहा है बताइए जरा। अब रिलैक्स है थोड़ा सा। क्या रिलैक्स है? सांस में रिलैक्स है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तक हमने आधा रास्ता तय किया है। ये हमारा मार्ग है ठीक करने का, ये हमारा प्लेटफॉर्म है ठीक करने का। बोलो जय शनिदेव, बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ला अपनी बीमारी मुझे दे दे। अरे मुट्ठी बांध के दे दे, मैं मुट्ठी बांध के ले लूँगा। दे दी, देख लो इसको शर्म नहीं आई भैया को बीमार करते हुए। दे दी, लेकिन हिचकिचाई थोड़ी, झिझकी। क्या भैया बीमारी लेंगे? हाँ क्यों नहीं लूँगा भाई, मेरी सारी बहनें ठीक होती हो, एक दिन में सारे हिंदुस्तान की बीमारियाँ ले लूँगा। क्यों? क्योंकि ये अपना घर का पालन करेगी, अपने बच्चों का पालन करेगी। अगर एक व्यक्ति लाखों को जिला सकता है, लाखों की बाधाएं दूर कर सकता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी बात है। कम से कम उसे एक को 21 की दुआएं मिलेगी। तो क्या तू मुझे दुआएं देगी, बददुआ देगी? नहीं जी, बहुत दुआ दूंगी। दुआ देगी। बोल जय शनिदेव, बोल फिर से जय शनिदेव, जय। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मतारी का खेल हो रहे हो। चलो 10-10 निकालो, चलो 10-10 रुपए निकालो। चलो ठीक है। अरे असलियत में निकाल रही है, वाकई में है। अरे थोड़ी तो शर्माने में। अपने घर से जाओ, अनाज और दाने लेके आओ। बोल जय शनिदेव। बहन जी, श्वास की बीमारी का पता कैसे चलता है कि आपको श्वास है? सांस लेने में दिक्कत होती है ना। अभी देखो, जोर से सांस लो, खूब जोर से, और बताओ कितनी दिक्कत हो रही है। बोलो जय शनिदेव, बोलो सच्चे और सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, जय शनिदेव। पहले से जानती है, पहले आई है तुम, हैं? ओहो। चलो मेरी चाय ठंडी हो रही है बहन जी। देखो श्वास लेने में क्या दिक्कत आई? सब थोड़ा भारीपन सा है, वैसे नहीं। थोड़ा भारीपन सा है तो आ जाओ एक बार, मैं भी थोड़ा तरस के देख लेता हूँ। शनिदेव महाराज यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ। कौन आया आपके साथ? कौन आया इनके साथ? आप आए इनके साथ। आप इनका इलाज ठीक से नहीं करा रहे थे, अब यहाँ लेके आए हो तो इलाज ठीक से हो रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, सबसे पहले कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन किसी डॉक्टर से कम भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जो मशीन नहीं है वो मनु भैया ने पैदा की है। डॉक्टर जहाँ तक नहीं जा सकता उससे आगे मनु भैया पहुँचे हैं। कैसे? कि मैंने जाना है कि मंत्र एक विज्ञान है और उसमें शक्ति निहित है। उस शक्ति को अगर एकत्रित किया जाए, किसी एक दिशा में लगाया जाए, तो आप परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। वो दिशा कोई भी हो सकती है। कोई उसी मंत्र से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, कोई उसी मंत्र से ध्यान की गहराइयों में चला जाएगा, इस लोक को छोड़ के अनन्य लोकों की यात्राएं करेगा। कोई उसी मंत्र से अनन्य चमत्कार दिखाएगा, कोई हवा में उड़ेगा और पानी पे चलेगा। लेकिन मनु भैया ने एक ही चीज मांगी कि प्रभु मेरे सारी माताएं बहरे दुखी है, उनको कष्ट है शरीर में। और जब मैं अपनी इनिशियल स्टेज पे था भक्ति की, तो मैं देखता था कि मैं जिसके लिए जाप करता था उसके दर्द ठीक हो जाते थे। धीरे धीरे मैंने जाना, जब भगवान ने मेरा प्रेत से मुकाबला कराया तो मुझे पता चला कि भूत प्रेत होते हैं और वही कष्ट दे रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें उसी से आ रही है। बोल जय शनिदेव, बोलो हे शनिदेव महाराज, हम तेरे शरणागत हैं, तेरी शरण में हैं। हे शनि धाम के दूतों, अगर आप शनिदेव से प्यार करते हो और शनि धाम से प्यार करते हो और चाहते हो, हे मंत्रराज, आपके बीच से क्या शक्ति उत्पन्न होती है, हम सब ये देखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे शरीरों में प्रेत है, पितृ है, मलिन देवी देवता है, या वो बीमारी है। अगर मेरी बीमारी शारीरिक बीमारी है और जो मुझे किसी न किसी नाड़ी के दोष से उत्पन्न हुई है, ग्रह के दोष से उत्पन्न हुई है,
तो वो कदापि ना जाए, चाहे मेरे मरते दम तक रहे। लेकिन अगर वो बीमारी प्रेत से है, पितृ से है और देवता से है, तो वो बीमारी तुरंत के तुरंत मेरे शरीर से हटे। शनिदेव महाराज मुझे अपनी शरणागति दे। हे नाथ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब कुल सहित शरणागति ग्रहण करो तो बोल दो त्राहिमाम। त्राहिमाम का मतलब ये है कि मैंने तेरी शरणागति ले ली है, अब तू जाने तेरा काम। बहुत गहरा श्वास ले और मेरे को बता, क्या तेरे को श्वास की बाधा है? बोल बहन जी। बहुत गहरा गहरा श्वास ले। जैसे तुझे दिक्कत आती है वहीं पहुंच जा। अगर तू कहती है मुझे धुएं से दिक्कत आती है, तो मेरे यहाँ वो लगा हुआ है। बोलो, मुझे वो बाधा दिखाओ जो बाधा तू लेके आई है। मुझे वो कष्ट दिखा। अब इससे तुझे पता चलता है कितने सूक्ष्म प्रेत होते हैं। हाँ, ऐसे करो। ये नहीं कर सकते ना, बैठो पालथी मार के। भाई मुझे कभी कभी आने वाली खांसी है। देखो ये मेरे मुंह से आवाज आ रही है। और ये जो इस रोग की यानी कि दमे की बीमार है, वो कौन सा आसन करिए, प्राणायाम करिए, बताना जरा। ये बाबा रामदेव पेट को अंदर करता है, बाहर करता है, क्या है ये? आज से पहले किया है? बहुत बार, बहुत साल से किया, लेकिन आराम नहीं हुआ। लेकिन कम आराम नहीं हुआ मेरे। तो क्या होता था जब करती थी? तो कुछ महसूस होता था? मैंने जल लेती की और कुंजल किया, कपाल भारती की, अनुलोम विलोम की, भस्त्रिका की। मेरे थोड़े बहुत दिन आराम होता है, फिर हो जाता है। क्या आराम होता है? जैसे थोड़े से दिन साइनस में भी आराम होता है, इसमें भी आराम हो जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या समझती है? जब इन सब चीजों से आराम पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि एक तत्व है जो छोड़ता ही नहीं पीछा, और वो सूक्ष्म है, और वो आपके शरीर में ठहर गया है। क्या वो अभी महसूस हो रहा है वही तत्व? क्या आपको श्वास की बाधा महसूस हो रही है? तो फिर पंप लेके किस लिए डोल रही है? मैंने क्या करा दिया ऐसा? बोल, क्या कराया मैंने? एक प्रार्थना ही तो कराई तेरे से। तेरे को कहीं घूसा मारा, मुक्का मारा, कोई दवाई दी, कोई इंजेक्शन लगाया, कुछ कड़वा मीठा खिलाया? बोल हाँ ना। नहीं। तेरा आदमी पास बैठा, मैं इसी से पूछ लेता हूँ, मैंने कुछ दिया इनको? नहीं दिया। मैंने ये करके दिखा दिया, मैं ये करके दिखा दूंगा कि तेरे को श्वास की बाधा नहीं है और तू जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी। बोल जय शनिदेव। अब आना तो पड़ेगा, पक्का? माँ कसम? हाँ जी। माँ कसम खा, ऐसे नहीं मान। माँ कसम। देखो, इसको पता है माँ तो मरेगी नहीं, माँ की कसम खा लो, क्योंकि माँ मरने के बाद भी हृदय में रहती है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सबकी माएँ कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। और मर भी जाए तो आपको जरा सी चोट लगी ना और आपने कहा नहीं है मारी बचा ले, अब माँ भी नहीं है लेकिन बचा ले मारी, तो माँ का जो तत्व है, माँ इतनी गहन भाव प्रवण है कि हमें उसकी शरणागति लेनी चाहिए। अभी नवरात्रे आए थे, किस किस ने व्रत किए हैं? हाथ उठाना जरा। नवरात्रों में किस किस ने व्रत किए? ओहो ओहो भाई, हुआ मेरा भारत महान। उधर भी दिखा दे भाई, वो दीप्ति कह रही है भाई मुझे भी दिखाया जाए। ऐसे नहीं, मैंने भी हाथ उठाया ही उठाया है। ठीक है, वेरी गुड, तालियां बजा दो एक बार। ऐसी साधना, लेकिन ये जो नवरात्रि की साधनाएं होती हैं, ये ऐसे नहीं होती है। आप कम खाते हैं लेकिन उसका समय का उपयोग करिए। समय का उपयोग कैसे करें कि आपने जप ज्यादा करना है, लंबे समय तक बैठ बैठ के करना है, तो उस समय का उपयोग हो जाएगा और तब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो मैंने देखा कि श्वास के जितने भी रोगी हैं उसमें कम से कम 20% मनु भैया के हैं। किसके हैं? मनु भैया के। और हमने तो एक प्रार्थना करानी है, उसके बाद सांस महसूस नहीं होगा। और एक बार जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस आदमी को बीमारी है, रोग है, कि हमारा दोष है। उन बहन जी को पूछो अभी तक सांस में कोई दिक्कत आई है क्या? बोलो। अब तो दिक्कत नहीं, हाँ? अब तो आराम लग रहा है। आराम में महसूस हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी, हाँ जी। कितना सा महसूस हो रहा है? जैसे पहले छाती में बोल रहा था खर खर, अब वो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। तो हमने कोई बाहर तो नहीं निकाला तेरे शरीर से? आगे कुछ नहीं है। ये समझ लो कि हमारे बहुत सारे रोग, हमें भगवान ने 120 वर्ष के लिए शरीर दिया है, हम 100 के लिए मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो 80 वर्ष के लिए दिया है, तो क्या इसलिए दिया है कि वो 80 वर्ष तक बीमार रहे? हम भगवान की अनुकंपा ना माने? क्या सोचते हो तुम?
भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमारा खान पान ठीक हो, हम स्वस्थ तरीके से रहने वाले हों, ठीक है, और कुल्ला दातुन अच्छे से करते हो तो क्या होगा, हम उतने ही वर्ष जिएंगे। कैसे पता चला मनु भैया को 120 वर्ष तक शरीर दिया? बताओ। हमने अपनी आयु अपने आप घटा ली है, क्योंकि जो नवग्रहों की, कौन बोल रहा है इधर, कौन बोल रहा है भाई, जो नवग्रहों की आप पे क्या आती है, महादशाएं आती हैं, उनका टोटल जो है वो 120 वर्ष होता है। वो इसलिए होता है कि 9 के 9 ग्रह के आपने 120 वर्ष बिताने हैं, और वो 9 ग्रह ही आपकी उम्र को बड़ा करते हैं और वही छोटा कर डालते हैं। अब आपने क्या करना है, भगवान का एहसान मानना है कि वो कुदरत जो दिखाई भी नहीं देती तब हमारे ऊपर इतना एहसान कर रहे हैं, और जो दिखाई देते हैं वे हमें लूट लूट खा रहे हैं, ठग ठग खा रहे हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमें सब कुछ दे रहा है, और जो दिख रहा है, जिसको हमने सर्वस्व सौंप दिया है, वो हमें धोखा दे रहा है। धोखे के अलावा कुछ दे ही नहीं रहा। साइंस को तरक्की करनी जरूरी है। हम इंडिया वाले क्या करते हैं, किसी भी चीज को पहल तो मानते ही नहीं, और मान लेते हैं तो फिर उसके बारे में ठान भी लेते हैं। आज तक किसी ने ठाना ही नहीं। क्या नहीं ठाना? अब देखिए, पाश्चात्य सभ्यता के लोग प्रेतों को मानते हैं, तो ऐसे यंत्र उन्होंने बना लिए हैं कि जहां पर रखकर, और उनके वीडियो आने लग गए हैं कि धाराएं आती हैं। वो लोग जो ये कहते हैं विदेशों में भूत नहीं होते, वो चैनल देखें डिस्कवरी को, उस पर ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं कि एक औरत रहती है, उसको अपने घर में आत्मा दिखाई देती है। ठीक है, मैंने देखा एक प्रोग्राम आया, 3 अंग्रेज एक हवेली में घुस गए पुरानी में, उसमें प्रेत था, वो स्थूल था प्रेत। उस प्रेत ने इतनी बड़ी लोहे की छड़ हाथ से गिरा दी अपने, उनको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कैमरे में कैद हो गया। ऐसे कैमरे बना लिया उन्होंने कि जिसमें वो चीजें कैद हो जाती हैं, परछाइयां चलती फिरती और वो काम करती कैद हो जाती, और हम तरक्की नहीं कर रहे। विषय हमारा है, काम हमारा शुरू हुआ, लेकिन हम पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कुछ धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं और कहते हैं ये तो ढकोसला है। क्या है बहन जी, मैं तुझसे पूछूंगा, श्वास की बाधा महसूस हो रही है? नहीं। अभी इसने 21 परिक्रमा नहीं की है, आगे ना समझ। तो ये ढकोसला है, लेकिन ये ढकोसला बिल्कुल भी नहीं है, ये वहम है। महिलाओं को ही प्रेत क्यों आते हैं? क्यों भाई, पुरुषों को नहीं आते? ऐसे ऐसे मेरे पास आओ, दुनिया को दिखाता हूं, ऐसे ऐसे बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं कि आप सोच नहीं सकते, आपको पता नहीं है, और वो अपने आप को छिपाते फिर रहे हैं, और जो निकालने वाला है उसके पास चले जाते हैं तो सोचते हैं वीडियो में फोटो ना आ जाए, मुंह ना आ जाए मेरा। वो दुखी है बेचारा, तब भी ये सोचता है, क्योंकि समाज ने जहर भर दिया है। भूत प्रेत निकालने वाले को जैसे बनमानुस समझ लिया है कि इसके पास तो जाना ही नहीं है, ये जंगल का बनमानुस है। आगे ना समझ में? अरे उसकी भक्ति देखो, सत्यता कहाँ बढ़ती है ये देखो। आज तुम्हारे पास अकल है, बुद्धि है, सब कुछ है, तोल लो, फिर वहां जाओ और फिर देखो क्या वहां लोग ठीक होते हैं, क्या वो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं ठीक से, और क्या वो ठीक से इसको निकाल पाएंगे, क्या ये उनका विषय है कि नहीं है। तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मनु भैया बहरहाल कोई बीमार को ठीक करने वाले नहीं है, लेकिन जिसको भूत से, प्रेत से, आपके पितृ दोषों से ये दिक्कत हो, तो जैसे बहन जी को देखते ही मैंने जान लिया इनको पितृ से इनकी श्वसन बाधा है। ये 2-4 बार आएंगी, इनके मुंह से ये कहलवा दूंगा कि इनको श्वसन बाधा होती नहीं है, और पंप की कभी भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार में मैं कुछ नहीं करता। बहरहाल मैं एक बात कहा करता था, उस बात को किसी नौटंकी बाज ने पकड़ लिया। मैं ये कहा करता था, चमत्कार का कोई नियम नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता। लोग मुझे इसी उक्ति को बोलते हुए 8 साल से देख रहे हैं, और जो होता है वो प्रकृति के नियम के तहत ही होता है ना। लेकिन उस आदमी ने मेरी एक एक चीज चुरा के और एक ऊंचा लेवल दिखा के, ठीक है, और एक स्टेटस बना के लोगों के सामने उसको पेश कर दिया। अरे मैं तो इसमें भी खुश हूं। मैं क्यों खुश हूं? कि वहां भी कम से कम बात तो मेरी ही चल रही है। वो आदमी तो जानता है कि मन में मैंने कुछ चुराया है। आगे ना जीते जी कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में एक तरह से मेरे को ही पूछ रहा है। आगे ना गुंडा हो, बेशक मवाली हो, लेकिन उसने मेरी किसी चीज को आगे प्रोसीजर में बदल दिया। महिलाओं को नहलाने से छोड़ के उनका हवन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? प्रोसीजर बदल गया। लूट के खा रहा है वो तो उसकी नियति है। आगे ना समझ में? भगवान के नाम से खा रहा है वो उसकी नियति है। ठीक है,
अब वो मरे जिए, उसके पास दुआएं जिस दिन कम पड़ जाएगी उस दिन उसका नाश हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया हमारी है। हमने कहा पहली बार कोई चमत्कार नहीं है, इस बहन जी की श्वास बाधा ठीक हुई, कोई चमत्कार नहीं है। हमने चीज को हटा के आगे कर दिया, चलो आपको दिखा दिया कि आपको भूत प्रेत से ही ये सारी चीजें होती है। ये आपके लिए चमत्कार है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी ये रोज की प्रक्रिया है आपके शरीरों से प्रेतों को निकालना, भूत प्रेत को और उन मलिन देवी देवताओं को निकालना जिनको लोगों ने भेजा है। हम किसी का हमें किसी का संहार नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। हमें जो भूत प्रेत आत्माएं हैं उनको भी मुक्ति दिलानी है, मुक्ति दिलानी है, उनके बंधन खुलवाने हैं और उनको सदा के लिए तांत्रिकों से आजाद कराना है। तो मेरे पास डबल दुआएं हैं, एक नहीं है। और आपके पितरों को जो मैंने प्रक्रिया बताई है, कौन सी प्रक्रिया बताई है? मैंने प्रक्रिया बताई है दीपदान की, वो प्रक्रिया। आए खड़े हो। आप मिले सरदार जी से, मिले आप, मैंने उनके